हेलो गाइस, एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको उसका बेसिक कंसेप्ट बता देती हूँ, जिससे आगे 4.3 करने में हमें इजी रहेगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो फैक्टराइजेशन हम सॉल्व नहीं कर पाते या फिर हमें मुश्किल लग रहा होता है कि नहीं होगा शायद ये, तो कुछ क्वेश्चंस हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व कर लेते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि कुछ क्वेश्चंस में आपके यही पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि नेचर ऑफ फ्रूट्स बताओ, तो वो आप फैक्टराइजेशन से नहीं बता सकते, वो आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ही बताने पड़ेंगे। डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे हम, उससे आपको नेचर ऑफ फ्रूट्स का पता चलेगा। ठीक है, मैं अभी आपको बताती हूँ। देखो, हमारे जनरल इक्वेशन होते हैं ax² + bx + c। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है कि x की वैल्यू 2 आएंगी। देखो, एक प्लस की एक माइनस की। ठीक है, कैसे निकालोगे? -b + -√b² - 4ac / 2a। ठीक है, b क्या है यहाँ पे? कोफिशिएंट ऑफ x है, b² कोफिशिएंट ऑफ x के स्क्वायर, उसका स्क्वायर क्या है? -4a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x², c क्या है? कांस्टेंट टर्म / 2 × a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, अब दो रूट्स आएंगे, एक तो जहाँ पे बीच में प्लस होगा, एक जो माइनस होगा। ठीक है, यही होंगे। तो d होता है डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4ac। तो इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं -b + -√d / 2a। समझे? ठीक है, अभी मैं इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कराऊंगी, तब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि मैम क्या कह रही हैं क्या नहीं कह रही। ठीक है, अब देखो, d की वैल्यू पता करके ही हम नेचर ऑफ फ्रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, मान लो अगर जो ये d की वैल्यू है b² - 4ac अगर बड़ी आ जाए 0 से, तो आपके दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स बनेंगे। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, और रियल होंगे रूट्स। ठीक है, अगर 0 के इक्वल आ जाए तो दोनों रूट्स इक्वल होंगे, मतलब रियल भी होंगे और इक्वल होंगे। ठीक है, और अगर छोटी आ जाए 0 के तो नो रियल रूट्स। ठीक है, अब देखो मैंने क्या कहा, ये क्वेश्चन था, एग्जांपल नंबर 7 है, ये एनसीईआरटी का। 2x² - 4x + 3m। इसमें a लिख लो, b लिख लो, c लिख लो। अब इस क्वेश्चन में पूछा क्या हुआ है? इस क्वेश्चन में हमें d पूछा हुआ है डिस्क्रिमिनेंट, और पूछा हुआ है कि नेचर ऑफ रूट्स क्या है। ठीक है, अब d क्या होता है? b² - 4ac। तो मैंने b² - 4ac कर दिया। अब इसकी वैल्यू देखो, -4 का स्क्वायर, देखो माइनस का स्क्वायर तो सीधा प्लस ही हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर होगा 16 -4 × 2 8 8 × 3 24। इसको प्लस माइनस करेंगे तो माइनस आएगा, साइन भी माइनस का आएगा क्योंकि बड़े के साथ माइनस का साइन है, और 24 में से 16 गया 8। अब -8 क्या है? 0 से छोटा है, तो मतलब 0 से छोटी वैल्यू आई है। अब 0 से छोटी वैल्यू आते ही आपको क्या पता चल गया? 0 से छोटी वैल्यू आते ही नो रियल रूट्स, कि कोई भी रियल रूट्स नहीं होगा। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस कराती हूँ इसी पे बेस्ड। ठीक है, थैंक यू।